लोग तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लोग बात करते हैं एसआईपी के बारे में, लोग बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, लोग बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में, लोग बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। लेकिन कोई भी इसमें से कोई भी जो असल चीज़ है उस पर कोई बात ही नहीं करता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहम है। So, hi everyone, Assalamu alaikum, welcome to my channel. This is Basil Ulmani and I welcome you on my channel and in this new setting. So, शुरू करते हैं वीडियो को। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि एक रीज़न इसके पीछे ये बताता हूँ कि ये जितने भी जो तरीके हैं, जितने भी चीज़ें हैं, ये इन्वेस्टमेंट के जितने भी तरीके हैं, सो मतलब यहाँ पर कैसा है, सूद का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है, सूद का, इंटरेस्ट का, अरबी में हम उसको रिबा भी कहते हैं। तो इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है इसमें। सो बेसिकली तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सदके की, कि सदका करना कितना इम्पोर्टेंट है, सदका देना कितना इम्पोर्टेंट है। और सदका और ज़कात दो ऐसी अहम चीज़ें हैं कि मतलब फाइनेंस इसमें ही है, इन दो चीज़ों में ही है फाइनेंस, सदके में और ज़कात में। सो मतलब अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि सदके के फ़ायदे। अभी जैसे हाल ही में मैंने एक शॉर्ट भी डाला है सदके के ऊपर, एंड उसमें सदके के 5 सीक्रेट बेनिफिट्स ऑफ सदका करके शॉर्ट डाला है मैंने। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी आए हैं, तो मैं प्लेलिस्ट यहाँ पर ऐड कर दूंगा कहीं कुरान में चैट जीपीटी का, ताकि आप सारे ही शॉर्ट्स आप शुरू से देख सके और आपको वैल्यू मिल सके ज्यादा से ज्यादा। सो वापस आते हैं टॉपिक पर, सदके पर। सो सदके के कई सारे फायदे, और कई सारे जो मौलाना है, कई सारे हमारे आलिम है, मुफ्ती है, तो वो सदके के बारे में हमें बताते हैं। सदके पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। अभी जैसे मैं एक अगर बात करता हूँ, तो अभी मैं मतलब ये 2022 की बात है कि मैं अपने वाइफ के साथ गया था, जमात में गया था, पिलग्रिमेज में गया था। तो वहां पर ये था कि वो जो मतलब जो एक हमारे ईमान वाले भाई थे, हजरत थे, तो उन्होंने आधे से ज्यादा टाइम उन्होंने सिर्फ सदके के बारे में बात किया, सिर्फ सदके के बारे में, कि सदका कितना इम्पोर्टेंट है, सदका कितना, सदके की अहमियत क्या है, और सदके का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा वो दुनिया में क्या रहेगा और मौत के बाद क्या रहेगा। तो सिर्फ इस पर ही बात किया उन्होंने। उन्होंने सदके के बेनिफिट, सदके का इम्पोर्टेंस, और सदके से क्या फायदे होते हैं। नुकसान तो है ही नहीं, नुकसान तो कतई नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि हमारा माल जा रहा है, लेकिन उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देखने मिलता ही मिलता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, मौत के बाद। सो उन्होंने इसमें एक स्ट्रेटेजी बताई कि आप शुरुआत करो कम से, आप ज्यादा से शुरुआत करो ही मत। आप शुरुआत करो 10 रुपए से, रोज 10 रुपए से आप शुरुआत करो, सदका दो, और रोज दो, विदाउट एनी फेल, विदाउट फेल, रोज। तो फिर आप उसका इफेक्ट देखोगे आपकी जिंदगी में, उसका आप इफेक्ट देखोगे। और फिर क्या होगा कि आप उसका उसके असरात आप देखेंगे, उसके फायदे आप जरूर देखेंगे आपकी जिंदगी में, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि सदके से माल बढ़ता है। तो हमारा यकीन ये होना चाहिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया है कि सदके से माल बढ़ता है, तो मेरा यकीन ये हो कि हाँ भाई, सदके से माल बढ़ता है और सदका करना चाहिए। और जब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद से माल घटता है, इंटरेस्ट से माल घटता है, तो मेरा यकीन ये होना चाहिए कि सूद से माल घटता है, इंटरेस्ट से माल घटता है, और इससे बचना चाहिए। सो तो उन्होंने बताया कि मतलब 10 रुपए से रोज शुरुआत करो, और फिर उसके आप असर देखो। फिर धीरे धीरे ऐसा करो कि उस 10 रुपए को आप धीरे धीरे एक करके आप उसको 100 रुपए तक पहुंचाओ, कि रोज 100 रुपए सदका दो। क्योंकि ये तयशुदा बात है कि अल्लाह आपको सदके से आपके माल को बढ़ाएगा, और जब आप धीरे धीरे बढ़ाकर उसको रोज 100 रुपए तक लेकर जाएंगे, तो जब आप ये इमेजिन कीजिए, ये सोचिए कि रोज 100 रुपए आप सदका कर रहे, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना जबरदस्त रहेगा उस 100 रुपए का। तो ये चीजें हैं, और ये मतलब सदका इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ में।
और सेम गोज विद जक़ात। अब जक़ात का ये होता है कि जक़ात के लिए ज्यादातर लोग मतलब ऐसा होता है कि रमजान के वक्त ही ज्यादातर लोग अवेयर होते हैं जक़ात के बारे में, और लोग रमजान में ही जक़ात निकालते हैं। तो ये होता है। और जक़ात का क्या एक ये कंडीशन है कि मतलब जो आदमी या औरत है वो साहिब निसाब होना चाहिए, और 52.5 तोला चांदी के वो ओनर होना चाहिए। उसके बराबर चांदी या उसके बराबर माल के वो ओनर होना चाहिए। उनका बैंक बैलेंस उतना होना चाहिए, सेविंग्स उतनी होनी चाहिए। तो अब ये मैंने जो है आलिम मुफ्ती और मौलानाओं के लैंग्वेज मैंने यूज किया है यहाँ पर। तो मतलब डेफिनेटली अगर आपको इसमें डाउट्स है तो आप कंसल्ट करें आपके जो मतलब जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उस मस्जिद में आप जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे जानिए कि ज़कात कैसे। वो तो हमारे ईमान वाले भाई तो करते ही है ये, मतलब मसाइल तो मतलब जिनको तलब होती है, जिनको डाउट्स रहते हैं वो पूछते ही है। तो ये था ज़कात के बारे में। एंड तो ये दो चीजें हैं फाइनेंस में, इस्लामिक फाइनेंस में। तो मतलब इस्लामिक फाइनेंस, इसके आगे तो अब मैं क्या ही बताऊं। अब ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और बहुत ही मतलब इसमें कई सारी बातें हम कर सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है इस्लामिक फाइनेंस। तो हमारा अभी एक सीरीज ये चल रहा है कि हम महंगाई से हम कैसे बचे, महंगाई को कैसे टैकल करें इस्लामी तरीके से, इस्लामिक वे में। तो ये हमारा एक सीरीज चल रहा है। एंड आप मुझे फीडबैक दीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को आप लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके सजेशंस, आपके फीडबैक्स, और कौन से सीरीज पर आपको नेक्स्ट देखना है कंटेंट, कौन से सीरीज पर आपको शॉर्ट्स चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपके सोशल मीडिया में, आपके नेटवर्क में, ताकि लोगों को जो है सदके की अहमियत मालूम पड़ सके, और लोगों को ये एहसास हो सके कि सदका और ज़कात ये दो चीजें हैं पर्सनल फाइनेंस। और ये पर्सनल फाइनेंस में ये ऐसी चीज है, ये आपको दुनिया में ही नहीं, ये आपको आखिरत में बाद में भी आपको फायदा देगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही दमदार कंटेंट लाते रहूं, जबरदस्त कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूं। तो मतलब वीडियो को एंड करूंगा एक हदीस के साथ कि मतलब कयामत के दिन ऐसा होगा कि मतलब कोई आदमी होगा जिसने सदका किया होगा, जिसने जिंदगी भर सदका किया होगा। अब क्या होगा कि जब वो आदमी कयामत के दिन जब सदके का इनाम देखेगा, तो उसके माइंड में क्या आएगा पता है? कि वो क्या सोचेगा जब वो सदके का इनाम देखेगा कि यार मुझे तो और सदका करना चाहिए था दुनिया में, मैंने तो बहुत कम सदका किया है, और अब गलती किया मैंने और सदका नहीं किया। काश काश मैं दुनिया में और सदका किया होता, ये और सदका किया होता तो मुझे और जबरदस्त आज इनाम मिलता। और ये मामला हर एक के साथ होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।